नमस्कार। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं प्रियांशा सिंह आप सभी का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पे। मीनापुर में पप्पू यादव की जनसभा के दौरान टूटा मंच, पप्पू यादव टूटे हाथ, बाल बाल बचे। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने हॉट एयर बलून उड़ाकर किया मतदाताओं को जागरूक। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कांटी में एनडीए के पक्ष में मांगा वोट, तो साहिबगंज में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। अब खबरें विस्तार से। मीनापुर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की जनसभा में टूटा मंच, पप्पू यादव का एक हाथ टूटा। मंच पर क्षमता से अधिक लोगों की आ जाने से अचानक मंच टूट गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेता लगातार जनसभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी मीनापुर के झांपा मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा के दौरान जैसे ही पप्पू यादव ने मंच से जनसभा को संबोधित करना शुरू किया, वैसे ही भीड़ के दबाव के कारण मंच टूट गया। जैसे ही मंच टूटने लगा, वैसे ही पप्पू यादव ने मंच से कूदकर अपनी रक्षा की। मंच टूटने के बाद मैदान में अफरा तफरी मच गई। आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं किस प्रकार मंच टूटा। पप्पू यादव ने भीड़ को शांत कर अपना अभिभाषण फिर से शुरू किया और मीनापुर से जाप प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील भी की। पप्पू यादव को सुनने को बेहद बड़ी भीड़ झांपा मैदान में पहुंची थी। मंच पे क्षमता से अधिक लोगों के चढ़ने के कारण मंच का टूटना बताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने जनसभा कर विपक्ष को खड़ा किया कटघरे में। शनिवार को कांटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी मोहम्मद जमाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि 15 साल पहले बिहार का क्या हाल था। उन्होंने तेजस्वी और तेज प्रताप का नाम लिए बगैर कहा कि जो शिक्षित नहीं हैं वही शिक्षा की बात कर रहे हैं। जो खुद इस चुनाव के बाद बेरोजगार हो जाएंगे वह रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में इस प्रदेश में एनआईटी, बीआईटी, आईआईटी और जैसे एएनएम संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम किया है और बड़ी आबादी जो शिक्षा से महरूम थे उनको शिक्षित करने का काम किया है। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को आपको ताकत देने की जरूरत है जिसने न जात-पात किया न धर्म का विभेद किया। जो व्यक्ति लोग 15 साल पहले कहते थे हम शोषित और वंचितों की सरकार है। वहीं मंच से बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सबसे पहले लोगों से यह अपील की कि आज बिहार को नीतीश कुमार की आवश्यकता है। जो बिहार को विकास की पटरी पर चल रहा है उसे उतारे नहीं। आज वे लोग भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जो जमानत पर है। भाई ये समझ जाते हैं कि एनडीए से जदयू का नाता है और एनडीए में भाजपा के लोग हैं, तो भाजपा ने आज 6 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 15 साल पे रह रहे हमारे नीतीश कुमार जी ने क्या मुसलमानों के लिए गलत किया? कहाँ कोई दंगा हुआ, कहाँ कोई प्रसाद हुआ, कहाँ जो हमारे पाकिस्तान में उसका बाउंड्री नहीं बना? ये सारा काम हो रहा है। वैसी परिस्थिति में हम कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का भी अगर ही कैसी है तो हमारे नीतीश कुमार ने और तो आपने देखा होगा साहिबगंज में जनसभा कर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक बार फिर शराबबंदी और 7 निश्चय योजना पर खड़ा किया सवाल। शनिवार को साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के रामपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साहिबगंज के लोजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। चिराग पासवान का चौपर जैसे ही स्कूल के ऊपर पहुंचा, पूरा मैदान चिराग चिराग के नारों से गूंज उठा। चिराग पासवान ने मंच से नीतीश सरकार के 15 साल बुरा हाल कहते हुए शराबबंदी सहित कई मुद्दों पर नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। सच्ची नहीं बनी और मुख्यमंत्री जो बोले मेरे प्रधानमंत्री से कि बन गई, झूठ बोले, मुख्यमंत्री झूठ बोले, प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले। अच्छा चले, कम से कम हर घर में नल का जल तो आ गया ना? नल का जल भी नहीं आया, फिर झूठ बोले, प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले। अच्छा चलिए कम।
आपका प्रत्याशी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एनडीए प्रत्याशी सुरेश शर्मा ने डोर टू डोर किया जनसंपर्क अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय और तृतीय चरण के मतदान में महज कुछ दिन बचे हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी ओर से जनसंपर्क अभियान युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। शनिवार को भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा ने दुर्गा स्थान मंदिर में मां दुर्गा की पूजा कर अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया। ब्राह्मण टोली, राजपूत टोला, खादी भंडार, लकड़ी ढाही, धनुषार टोला, चंद्रवाड़ा स्थित खुद्दीराम बोस चिता भूमि सहित कई जगहों पर उन्होंने जन संवाद किया। इसके पूर्व उन्होंने आपका प्रत्याशी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर मतदाताओं से मतदान की अपील भी की। आज राजपूत टोला जो मुजफ्फरपुर, आप सभी लोग बैठ जाइए, आप लोग नाश्ता करके जाइएगा। सबसे पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के सारे भाइयों और बहनों से जानकारी ली गई और ये सब लोग ने एक सुर से एनडीए प्रत्याशी को जिताने का इन्होंने वचन दिया, आशीर्वाद दिया। हम समझते हैं कि एनडीए के विधायक इनको बनाना है, सुरेश शर्मा को जिताना है और स्मार्ट सिटी जो बनना है वह काम के लिए ये लोग कहते हैं। और स्मार्ट सिटी इस सत्र में 5 साल में मुजफ्फरपुर बनेगा। इसी आशा के साथ हम लोगों ने वचन दिया है कि स्मार्ट सिटी के लिए जो भी काम करना होगा, पैसे आ गए हैं, उसको हम लोग कराएंगे। और इन लोगों का आशीर्वाद है कि एम्स की जगह पर कैंसर रिसर्च सेंटर बन रहा है। आपको एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटीज का बन रहा है। हमने इन सारी बात की जानकारी उनको दिया। ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को 7 तारीख को अपना बटन दबा करके सुरेश शर्मा को जिताने का उन्होंने संकल्प को दोहराया। औराई विधानसभा क्षेत्र में गजपा प्रत्याशी अशोक कुमार झा ने चलाया जनसंपर्क अभियान। औराई विधानसभा क्षेत्र में गजपा के उम्मीदवार अशोक कुमार झा ने कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। अशोक कुमार झा ने तारा जीवर, डी जीवर, रामपुर और साहिला वाली गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि औराई विधानसभा क्षेत्र हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है। जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता औराई का विकास है। आप जिला में जाइए, पैसा लगता है। आप कचहरी में जाइए, पैसा लगता है घूस का। जबकि जो वहाँ है, कोई पदाधिकारी है, कोई कर्मचारी है, उनको तनख्वाह आपके ही पैसे से मिलता है। आप जानते हैं, आपके घर में जो सामान इस्तेमाल होता है, आपके घर में जो मोटरसाइकिल साइकिल लोग चढ़ते हैं, उस सब पर टैक्स लगता है। उस टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। सरकार में जो नौकरी करते हैं उनको तनख्वाह मिलता है। फिर आपका हक कहाँ गया? आपको घूस देना पड़ता है। ये घूस क्यों देना पड़ता है? आप देखते हैं आज बैंक लूट होता है, आप देखते हैं हत्याएं होती है, आप देखते हैं नहीं रहती महिलाओं के साथ क्या व्यवहार सरकार में होता है। तो हम आपको वचन देते हैं कि हर 2 महीने पर हम पंचायतों में आकर के घूमेंगे, 10 दिन क्षेत्र भ्रमण करेंगे। विधायक के लिए सुनते हैं, आते ही नहीं। तो 2 महीना में 10 दिन आपके क्षेत्र में घूमेंगे। कहाँ विकास की जरूरत है, कहाँ काम नहीं होता है, कहाँ घूस मांगता है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप मेरा साथ देंगे? बिल्कुल। तो हम मुखिया दीदी के तनख्वाह के लिए भी लड़ेंगे और सरकार के काम के लिए भी लड़ेंगे। हर पंचायत में लेबर बॉक्स बनवाएंगे। आप अपने काम के लिए जब ब्लॉक में करते हैं और नहीं होता है तो मेरे लेबर बॉक्स में आप गिरा दीजिए। हम कल बोले थे कि हम जनता की नौकरी करेंगे, तो वास्तव में विधायक एक नौकर है, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं तनख्वाह विधायक को मिलता है। तो जब 1,35,000 महीना विधायक का तनख्वाह है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है।
इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेईई मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। संजय ठाकुर जो तीसरे मोर्चा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान कई क्षेत्रों में चलाया। 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी लगातार विभिन्न जगहों पर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं।
तीसरे मोर्चा के प्रत्याशी संजय कुमार ठाकुर शनिवार को शहर के कई जगहों पर लोगों के बीच नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। बेला में नुक्कड़ सभा के दौरान संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि शहर के बदहाली के जिम्मेदार यहां के जनप्रतिनिधि हैं। इस मुजफ्फरपुर विधानसभा के हिरनपट्टी से होते हुए और अभी हम आपके बीच में हम इमली चौक पर, बेला के इमली चौकी चौक पर हम आज खड़े हैं और लोगों के साथ जो हमारा यहाँ वार्ता हो रही है, स्थिति वही ढाक का 3 बात है। कोई जनप्रतिनिधि नाम का चीज नहीं रहा। बेला अभी वर्षा आया तो पूरा डूबा हुआ था। ये स्थिति उत्पन्न है जो पिछले चौक से लेकर के अभी तक लोगों ने बताने का जो हमको काम किया, उसमें जो स्थिति है और मुजफ्फरपुर की इतनी बद से बदतर स्थिति, जो सरकार के निकम्मीपन, जो जनप्रतिनिधि है उसकी उदासीनता और प्रशासन को निरंकुश होना, एक काफी दर्शाता है। आज जो 6, 7, 8 महीने से मुजफ्फरपुर के लोग जो भूखे बेहाल मरने को जो विवश थे, आज बहुत देखने के बाद तकलीफ होता है। और ऐसे सरकार, ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसे प्रशासन को रहने का कोई औचित्य नहीं है। जो इनकी निरंकुशता, निकम्मापन स्पष्ट यहाँ के समाज में देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो अभी आने वाले चुनाव है, उस चुनाव में मुजफ्फरपुर की जनता निर्णय लेने के लिए तैयार है। और 10 तारीख, जो 7 तारीख को चुनाव होगा और 10 तारीख को जो इसका फलाफल आएगा, इसको मुजफ्फरपुर की जनता बहुत सोच विचार करके और निर्णय ले करके अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। ये मुजफ्फरपुर का जनता जो निर्णय ले चुकी है। 3 और 7 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर स्वीप कोषांग द्वारा हॉट एयर बैलून उड़ाकर चलाया गया मतदान जागरूकता अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी योग्य मतदाताओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित हो, इसे लेकर शनिवार को स्टेशन रोड स्थित जिला परिषद कार्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्वीप कोषांग द्वारा हॉट एयर बैलून उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने मुजफ्फरपुर रेडी टू वोट लिखी तकिया पकड़ रखी थी। जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों ने स्कूली बच्चों के साथ गुब्बारा उड़ाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 3 और 7 नवंबर को होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसे लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले में जो मतदान निर्धारित है 2 चरणों में, 3 नवंबर और 7 नवंबर को, उसको देखते हुए हम लोगों ने जो है स्वीप कार्यक्रम मतदाता जागरूकता के लिए लगातार हम लोग चला रहे हैं। उसी क्रम में आज ये हॉट बैलून जो है इसको हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। जिला परिषद का जो कार्यालय हमारा वहाँ और शहर का सघन एरिया है ये, तो इसके माध्यम से लगातार मतदान की तिथि तक लगा रहेगा। और इसके माध्यम से हम लोग यही मैसेज देना चाह रहे हैं, लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं, मतदान हमारा कर्तव्य है और मतदान की तिथि को मतदान केंद्र पर आएं और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। 370 टीमें बनाकर सभी मतदान केंद्रों को किया जाएगा सैनिटाइज। नगर निगम द्वारा बेला औद्योगिक क्षेत्र में दी गई ट्रेनिंग। शनिवार को बेला स्थित ट्रेनिंग कैंप में जिले के तमाम मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करने को लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया गया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा 370 टीमों को विधानसभा वार्ड कल से विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदान के एक दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करेंगे। शहरी क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुरक्षित और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करेगी, जिसकी ट्रेनिंग आज दी गई। चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रही है कि कोविड काल में निर्वाचन करा लेना। तो निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे निर्णय उनके द्वारा लिया गया है सुरक्षित मतदान करने के मद्देनज़र। इस क्रम में आयोग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा नगर निगम के सहयोग से विस्तृत आदेश निर्गत किया गया है प्रत्येक मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करने का। 370 टीमें बनाई गई हैं विधानसभावार 11 विधानसभा में, और ये 370 टीमें कल उनका डिस्पैच हो जाएगा विधानसभा क्षेत्रों में, और तत्पश्चात वो मतदान के एक दिन पहले
और मतदान के दिन भी सुबह में वो सैनिटाइज करेंगे सारे बूथों का। इसमें शहरी क्षेत्र में जो बूथ है उसकी जिम्मेवारी नगर आयुक्त को और अन्य नगर निकायों के नगर पदाधिकारियों को दी गई है। एक व्यापक तैयारी है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग के परस्पर समन्वय से निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश कोविड के संबंध में जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की दिशा में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना से संक्रमण का कोई खतरा नहीं होगा और पुख्ता व्यवस्था इस तरह से है कि सारे मतदाता जो योग्य हैं वो आएँ और सुरक्षित मतदान करें। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार से मांगा 15 सालों का हिसाब। शनिवार को तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अविजित, एसक्यू जमा कार्यकारी अध्यक्ष कृपा शंकर शाही, जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश ने कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के पक्ष में मतदान की अपील की। आप लोगों ने सुना होगा सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो पहले क्या होता था कि सैया कमा तो रहे थे, कम से कम महंगाई थी तो काम चला लेते थे। अब कमाई नहीं है, सिर्फ खर्चा है। पहले महिलाएं जाती थी इतने से बटुए में पैसा लेती थी, थैला भर के सब्जी लेके आती थी। आज आलू प्याज का दाम देखिए, थैला भर के पैसा लेके जाती है और बटुए में सामान आता है। ये हालत हो गई। और तो छोड़िए, मोदी जी बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। उज्ज्वला योजना, बिहार में 50% घरों में आज भी स्वच्छ ईंधन है ही नहीं। एक बार सिलेंडर दे दिया, पैसा कहाँ है जेब में दोबारा गैस भरवाने के लिए। हर तीसरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। और कहा, फिर से मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी जी से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मोदी जी को कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी आसानी से कह गए वो सासाराम में झांसाराम, बड़ी आसानी से कह गए कि भैया 15 साल का आकलन मत करो, आकलन करो 3 साल का। ये कह के गए ना। इससे बड़ा कॉन्फेशनल स्टेटमेंट, इससे बड़ा स्वीकार्यता कोई नहीं हो सकती कि अगर 15 साल का हिसाब मांगोगे तो जनता वोट नहीं देगी, जनता गाली देगी। ये मोदी जी ने खुद ही स्वीकार लिया। और आज ये पूछना उनसे जरूरी है, कहना जरूरी है कि मोदी जी अब तक जनता पूछबे करी, बताई का किए हो, का किए हो, का बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दिए हो, क्या 2-4 स्मार्ट सिटी बनवा दिए हो, क्या 1.25 लाख का जुमला पैकेज पटना भिजवा दिए हो, नालंदा को IT सिटी बनवा दिए हो, नीतीश बाबू के 55 बड़े घोटाले भुला दिए हो, का किए हो। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।